हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का मीनिंग एंड फीचर्स किया था। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी मतलब काइंड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स भी बोला जाता है इसको, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी हम कवर अप करेंगे। तो जैसे मीनिंग से हम स्टार्ट करते हैं वापस कि इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी मीन्स वांट, सेटिस्फाइंग कैपेसिटी और पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई कमोडिटी की पावर, जो ताकत होती है, कैपेसिटी होती है किसी ह्यूमन बीइंग के वांट को सेटिस्फाई करने की, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी से। तो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। कौन से टाइप्स की यूटिलिटी है? तो उसमें से सबसे पहले हम फॉर्म यूटिलिटी को स्टडी करेंगे। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? ये इट्स लाइक अ चेंज इन द शेप और अ स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल। कोई भी एक एग्जिस्टिंग मटेरियल ले लो, उसके जो फिजिक्स में, उसके जो शेप में हम लोग चेंजेस करते हैं, उसका स्ट्रक्चर हम चेंज करते हैं, तो उससे जो उससे जो हमें मिलता है, क्रिएट होता है, उसकी वजह से जो शेप अनदर प्रोडक्ट जो हमें रिसीव होता है, उसको हम फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। व्हेन अ यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल। ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल है, एग्जिस्ट है, और उस मटेरियल को यूज करते हुए जो उसको शेप दिया जाता है, उसको स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसे हम फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। इट इज नोन एज फॉर्म यूटिलिटी। अभी ये कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल टॉयज मेड ऑफ क्ले से बने हुए टॉयज, मिट्टी तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, राइट? उससे जो चेंज, उसके में जो कन्वर्जन लाके, उसमें चेंजेस लाके, उसके शेप को चेंज करके उसको एक शेप दिया गया और उनको टॉयज बनाए गए उसके, तो उसको फॉर्म यूटिलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉर्म यूटिलिटी। अभी इसका अनदर एग्जाम्पल ये भी है कि फर्नीचर फ्रॉम वुड से, जो लकड़ी है, लकड़ी को काट कर, लकड़ी को शेप देकर उससे फर्नीचर बनाए गए, तो ये भी फॉर्म यूटिलिटी का एग्जाम्पल है। जब भी आप है ना, जब भी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी लिखोगे, इस क्वेश्चन को फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी भी बोला जाता है, काइंड्स ऑफ यूटिलिटी भी बोला जाता है। तो उसमें आप जब फॉर्म यूटिलिटी लिखो, चाहे आपको नेक्स्ट जब यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइमली यूटिलिटी होगा, आपको हर एक में एक दो एग्जाम्पल जरूर है ना इंसर्ट करने, एक दो एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं फॉर्म यूटिलिटी में कि when steel is converted into utensils, जब स्टील को बर्तनों में उसको कन्वर्ट किया जाता है, बर्तनों में और कैबिनेट्स बनाने में, तो वहां पे फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है, वहां पे भी फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। या आप बोल सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे कि अ ड्रेस मेड फ्रॉम फैब्रिक, कपड़े से ना ड्रेस बनाई गई, तो ये सब क्या हो गए? सर्टेन एग्जाम्पल्स हो गए फॉर्म ऑफ यूटिलिटी के, फॉर्म यूटिलिटी के एग्जाम्पल्स हो गए। अभी आते हैं नेक्स्ट यूटिलिटी पे। फॉर्म ऑफ यूटिलिटी इज प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी कौन सी यूटिलिटी होती है? व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज हो जाती है, कोई कमोडिटी की जो यूटिलिटी कब इंक्रीज होती है? जब उसकी जगह चेंज हो जाती है, ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस। जब उसकी प्लेस चेंज हो जाती है ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, तो उसको हम कहते हैं कि इट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी, तो उसको प्लेस यूटिलिटी कहा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे वुलन क्लोथ्स है मोर यूटिलिटी एट अ कोल्ड प्लेसेस। जो वुलन कपड़े हैं उनकी यूटिलिटी ज्यादा कहाँ पर है? ठंडी जगह पे, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, वहां पे उनकी जो यूटिलिटी है वो ज्यादा है। देन एट वार्म प्लेसेस, गर्म जगह से ज्यादा उनकी जरूरत वहां कहाँ पे फील होती है, वहां उसकी यूटिलिटी कहाँ पे अराइज होती है? जहां पर गर्मी कम है, वहां पर जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, वहां पे वुलन क्लोथ्स का यूटिलाइजेशन होता है। ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है?
है प्लेस यूटिलिटी? ड्यू टू ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट क्रिएट करता है प्लेस यूटिलिटी को। दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू ट्रांसपोर्ट। जब है ना प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे हम वहां के मार्केट में, कोल्ड प्लेसेस के मार्केट में, तो ही ये पॉसिबल है, प्लेस यूटिलिटी तभी पॉसिबल है। तो ये क्या होता है कि व्हेन प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन गुड्स आर, इसका मतलब प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लेस ऑफ एबेंडेंस, जहां पे बहुत अवेलेबल है प्रोडक्ट्स, टू अ प्लेस ऑफ स्केर्सिटी, और जहां पे स्केर्सिटी है, कम है, प्रोडक्ट्स कम है, दैट इज प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम और एग्जांपल ले तो हम बोल सकते हैं कि फूड ग्रेन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फार्म हाउस से, फार्मर के यहाँ से फूड ग्रेन्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द सिटी मार्केट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और अगर दूसरा एग्जाम्पल आप लें तो आप ये भी बोल सकते हो कि कोल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम माइंस टू फैक्ट्रीज। कोल को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ से, माइन से फैक्ट्रीज तक उनको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो उसको प्लेस यूटिलिटी बोला जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप मैंगोज ले सकते हो कि यहाँ रत्नागिरी के मैंगोज, ओके, रत्नागिरी महाराष्ट्र के ये जो हापुस मैंगोज है वो है ना ट्रांसपोर्ट के वाया ट्रांसपोर्ट दे आर सेंड टू द, दे आर एक्सपोर्टेड इन द इंटरनेशनल मार्केट में, वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इनको, तो इस एग्जांपल्स, ये सारे एग्जांपल्स हो गए प्लेस यूटिलिटी के, कि ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ओनली द प्लेस यूटिलिटी इज पॉसिबल, इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। ये एक और अगर चाहिए तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि सी सैंड हैज मोर यूटिलिटी इन कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क में ज्यादा यूटिलिटी होती है, ज्यादा यूजफुलनेस होता है सी सैंड का, रेदर देन अलोंग द सी शोर। इसके बजाय वो है ना सी शोर पे पड़ी, उससे ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, कंस्ट्रक्शन प्लेस पे होता है। और ये कहाँ कैसे पहुंचती है ये मिट्टी वहां तक? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल ओनली थ्रू ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचती है। आपको खाली ज्यादा दो एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, आपको ज्यादा नहीं लिखना है। मैं आपको जो एक्सप्लेन करने के टाइम में बोल रही हूँ कि इस तरीके से आप वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स ले सकते हो, लेकिन वो करेक्ट एग्जाम्पल होना चाहिए। नाउ यहाँ पे आपके पास है थर्ड यूटिलिटी, क्या है, सर्विस यूटिलिटी। तो सर्विस यूटिलिटी कब क्रिएट होती है? इट इज क्रिएटेड व्हेन सर्विसेज आर रेंडर्ड। जब ये ना किसी को सर्विस दी जाती है, सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय प्रोफेशनल्स जब सर्विसेज देते हैं, वेरियस प्रोफेशनल्स जब सर्विसेज देते हैं, तब ये अराइज होती है। कौन सी? सर्विस यूटिलिटी अराइज होती है। तो सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर ले कि है ना services given by doctors to patients, then teachers to her students, then lawyers to clients, lawyer client को देता है। तो ये सब चीजें किसके एग्जाम्पल हो गए? सर्विस यूटिलिटी। यहाँ पे सर्विस यूटिलिटी होगी। अगर यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट ऐड करना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हियर बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। कैसे एट द सेम टाइम? अरे डॉक्टर जब सर्विस दे रहा है अपने पेशेंट को तो सेम टाइम पे वो सर्विस मिल रही है उसको। तो मतलब प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन दोनों, मतलब सर्विस हुआ प्रोडक्शन, ओके, एंड कंजम्पशन जो सर्विस को एंजॉय कर रहा है, सर्विस को एक्सेप्ट कर रहा है, वो हुआ कंजम्पशन। तो वो ये दोनों सेम टाइम पे ही यहाँ पे हो जाता है, दोनों का काम सेम टाइम पे हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस नॉलेज गिवन बाय टीचर्स टू स्टूडेंट्स, सजेशंस बाय लॉयर्स टू क्लाइंट्स, ये सब क्या हो गए? वेरियस एग्जांपल्स हो गए सर्विस यूटिलिटी के। देन नेक्स्ट कम्स टू द नॉलेज यूटिलिटी। अभी नॉलेज यूटिलिटी पे हम आते हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज, जब कंज्यूमर कोई नॉलेज एक्वायर करता है, ठीक है, वो अपने ये नॉलेज यूटिलिटी कब होती है? नॉलेज यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय फिलिंग द नॉलेज गैप। नॉलेज में कोई गैप होता है, हमको नॉलेज लेने की जरूरत होती है, वो गैप फिल हो जाता है, तो मतलब नॉलेज यूटिलिटी एक्वायर हो गई, क्रिएट हो गई। तो यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस कब? यूटिलिटी, प्रोडक्ट की यूटिलिटी कब इंक्रीज होती है? जब व्हेन कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज एक्वायर करते हैं। यहाँ पे ये नॉलेज स्पेलिंग होनी चाहिए थी, यहाँ पे करेक्शन है। तो व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ इसके अलावा जो गिवन एग्जाम्पल है
utility of a mobile phone or a computer increases when a person knows about its various functions. ये एग्जाम्पल हुआ. इसके अलावा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, और ये सीधी सी बात है ना कि मोबाइल फोन और कंप्यूटर की यूटिलिटी कब इंक्रीज होती है, जब वो है ना किसी व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट्स वेरियस फंक्शन, जब उसको वो चलाना आता हो, उसको मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल यूज करना आता हो, उसके फंक्शंस को स्टडी करना, उसके फंक्शंस को यूटिलाइजेशन करना आता हो, तभी हम बोल सकते हैं कि उसकी ये मोबाइल फोन उसके लिए क्या है, नॉलेज यूटिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो गई. ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, एडवर्टीजमेंट कैन क्रिएट नॉलेज यूटिलिटी. किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट होता है वो है ना नॉलेज यूटिलिटी को क्रिएट करता है. तो ये कैसे कि एग्जांपल के तौर पे यूटिलिटी ऑफ अ माइक्रो ओवन की यूटिलिटी कहाँ पे होती है, कब इंक्रीज होती है, व्हेन हाउस वाइफ हैज अ नॉलेज, जब हाउस वाइफ को इसके बारे में नॉलेज हो अबाउट इट्स फंक्शनिंग, वो कैसे काम करता है, माइक्रो ओवन कैसे चलाना है, माइक्रोवेव का यूज कैसे करना है, तो वो उसका नॉलेज हाउसवाइफ को होना चाहिए. तभी हम बोल सकते हैं कि ये यूटिलिटी ऑफ अ माइक्रो ओवन इंक्रीज हो जाती है उस टाइम पे. अभी यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर दी है कि ग्रैनी बैठी है, बच्चा गोद में बैठ के रीड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, नॉलेज एक्वायर कर रहा है बाय रीडिंग बुक नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं. तो इस तरीके से नॉलेज यूटिलिटी के एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं. देन फिफ्थ कम्स एज अ पोजेशन यूटिलिटी. पोजेस करना, किसी चीज को पे अपना हक जता लेना, ओके, पोजेस करना. तो यहाँ पे ये यूटिलिटी कब डिराइव होती है, दिस यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम अ कमोडिटी इंक्रीजेस बाय ट्रांसफरिंग. उसकी कमोडिटी जब हम ट्रांसफर करते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर होती है, मतलब इस केस में किसी भी पोजेशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन ओनरशिप ऑफ अ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. मतलब है ना प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट है किसी के पास समझो, तो उसकी ओनरशिप में जब चेंजेस आता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के हाथ में जब वो प्रोडक्ट पहुंचता है, तो उसको बोला जाता है पोजेशन यूटिलिटी. मतलब उसमें ओनरशिप चेंज हो गई ट्रांसफर होने से, प्रोडक्ट को ट्रांसफर करने से. तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आपको दिया हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर्स टू द बायर्स. बायर से सेलर के हाथ में, जब सेलर से बायर के हाथ में जब प्रोडक्ट जाता है, ट्रांसफर होता है, तो हम बोल सकते हैं कि पोजेशन यूटिलिटी. कैसे पोजेशन हुआ, हमने पैसा पेमेंट कर दिया, बायर ने पैसा दे दिया सेलर को और सेलर ने उसको कमोडिटी दे दी. तो अब पैसा देने के बाद, पेमेंट करने के बाद, उसने जो बायर है उसने एक्वायर कर लिया है, उसने वो प्रोडक्ट अब उसका हो गया है. तो ओनरशिप चेंज हो गई, ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई. अगर और एग्जांपल आप लेना चाहे तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि होलसेलर टू रिटेलर. सामान जब होलसेलर से रिटेलर्स के पास जाता है एंड रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाता है, तो मतलब पोजेशन चेंज हो गई. तो यहाँ पे पोजेशन यूटिलिटी इज एंजॉयड बाय कंज्यूमर्स व्हेन दे परचेज गुड्स फ्रॉम सेलर. ये कब होता है, कब एंजॉय कर सकता है पोजेशन यूटिलिटी एक कंज्यूमर, जब वो है ना परचेज करता है गुड्स फ्रॉम सेलर्स. वो जब कोई सेलर से गुड को परचेज करता है तब वो ये पोजेशन यूटिलिटी एंजॉय कर सकता है. नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे है टाइम यूटिलिटी. तो टाइम यूटिलिटी कब होता है कि जब व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद अ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन. समय में चेंजेस आने से हम जो यूटिलाइजेशन करते किसी प्रोडक्ट की, जो इंटेंसिटी टू हैव दैट प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम पे वो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी अर्जेंसी इंक्रीज हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं इट इज अ टाइम यूटिलिटी. अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि अ स्टूडेंट हैज मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक्स. स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक की मोर यूटिलिटी कब होगी, ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस होगी रेदर देन इन द वेकेशंस के बजाय एग्जाम्स के टाइम पे उसको बुक्स की यूटिलिटी ज्यादा होगी. तो टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्कैरसिटी. जब उसकी स्कैरसिटी हो जाती है और उसको बाद में स्कैरसिटी जब उसकी कमी हो जाती है, मतलब स्कैरसिटी मतलब वो कम हो जाता है, उस टाइम पे उसको जब यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं
कि टाइम यूटिलिटी उस टाइम पे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि समय की नजाकत के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट का यूज होता है, तो अर्जेंसी के हिसाब से उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ब्लड बैंक दिया हुआ है कि ब्लड बैंक में वेराइटीज ऑफ जैसे ग्रुप के ब्लड होते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है, ए बी प्लस, ये सब। तो वो ब्लड बैंक में सारे वेराइटीज ऑफ ब्लड बैंक हम स्टोर करके रखते हैं, स्टोर किए हुए रहते हैं। और व्हेन इट इज नीडेड, व्हेन अर्जेंसी होती है, किसी पेशेंट को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस समय पर ये ब्लड जो डोनेट किया हुआ ब्लड होता है, जो कलेक्टेड ब्लड होता है, स्टोर किया हुआ ब्लड होता है, वो उस पेशेंट को दिया जाता है। तो यहाँ पे ये टाइम यूटिलिटी का एग्जाम्पल हो गया। आप और एक एग्जाम्पल टाइम यूटिलिटी का ले सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट। हार्वेस्ट के टाइम पे जब है ना फसल कटाई के टाइम होती है, तो उस टाइम पे फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है और उसके बाद में है ना वो रिलीज किया जाता है ड्यूरिंग स्केर्सिटी। जब मार्केट में उसकी कमी हो जाती है, स्केर्सिटी होती है, तो उस टाइम पे वो प्रोडक्ट्स, वो गुड्स रिलीज किए जाते हैं। तो टाइम यूटिलिटी इसीलिए बोला जाता है कि टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो रिफर टू स्टोरिंग ऑफ गुड्स एंड यूजिंग एट द टाइम ऑफ नीड और स्केर्सिटी। तो इस तरीके से ये जो फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी है, ये टाइप्स और फॉर्म्स भी बोल सकते हैं हम। पहला मतलब टाइप्स और काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी, 6 फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी है। ये शॉर्ट नोट में, यूजुअली शॉर्ट नोट में जनरली ये आंसर आता है शॉर्ट नोट में। तो वहां पे मतलब आप ये 6 के 6 आपको पॉइंट्स लिखने हैं और उनके एक एक एग्जाम्पल देने हैं। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, देन व्हाट डज इट मीन बाय प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। तो एटलीस्ट एक एग्जाम्पल के साथ आप सर्विस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, आपको 2 एग्जाम्पल पता है तो 2 एग्जाम्पल लिख दो। नॉलेज यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, एंड देन पोजेशन यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी। तो इस तरीके से ये 6 आपको जो टाइप्स दिए हुए हैं, काइंड्स दिए हुए हैं यूटिलिटी के, वो आपको लिखने हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको ट्राई दिस एग्जाम दिया हुआ है बॉक्स में, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड देयर रेस्पेक्टिव एग्जांपल्स, उसके रेस्पेक्टिव एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अरेंज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, आपको उसके फॉर्म के हिसाब से, मतलब उसके टाइप के हिसाब से आपको जोड़ी बनानी है, उनके पेयर बनाने हैं। यहाँ पे 4 टाइप्स की यूटिलिटी दी हुई है, टाइम यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। तो ये 4 एग्जाम्पल दिए हैं, आपको ट्राई करना है। पहला एग्जाम्पल है और डेंटिस्ट। आई एम श्योर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट है ना टाइप्स ऑफ यूटिलिटी समझ में आया, तो आप आराम से ये एग्जाम्पल्स कौन से, इसका कॉन्सेप्ट, ये यूजुअली है ना आपको कॉन्सेप्ट उसमें पूछा जाता है कि इसका आपको कि आपको आइडेंटिफाई करना है कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट, ओके। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में ये आता है। तो यहाँ पे डेंटिस्ट गिविंग डेंटल ट्रीटमेंट टू अ पेशेंट, तो ये कौन से टाइप की यूटिलिटी हुई, मैं रीड कर रही हूँ, मुझे पता है आपको क्लिक हो रहा है माइंड में कि कौन से टाइप की यूटिलिटी है, राइट। आप लिख सकते हो इसके बारे में, तो आप खुद से इसका फाइंड आउट करो। अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मैं फिर उसका आंसर दूंगी। पहले आपको थिंक करना है क्योंकि मैंने सारे 6 आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो आप खुद सोचिए कि इसका क्या आंसर आएगा। अभी ये देखिए, माउंटेनियर यूजिंग ऑक्सीजन सिलेंडर एट अ हाई ऑल्टीट्यूड, तो इसका क्या आएगा, ये भी आप फाइंड आउट करना कि वो कहाँ पे यूज करता है, जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड होता है वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करता है माउंटेनियर। तो ये कौन से टाइप की यूटिलिटी हुई। द नेक्स्ट है फार्मर सेलिंग राइस स्टोर्ड इन द होलसेल वेयर हाउस एट द टाइम ऑफ सीजन। जब सीजन आती है तो उस टाइम पे वो फार्मर उसको बेच रहा है, स्टोर किए हुए राइस को बेच रहा है। तो यहाँ पे कौन सी यूटिलिटी आती है, रिटेल ट्रेडर purchasing 100 chairs, okay, purchasing 100 chairs from the wholesaler से परचेस करता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल एक तौर पे हो चुके हैं हमारे हमें एक्सप्लेनेशन में। अब आप खुद से इसकी लिस्ट आउट करो, इसको फाइंड आउट करो, आइडेंटिफाई करो। और मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी पे आऊंगी। आज के लिए इतना ही काफी है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट, डोंट forget to share it with your friends. Thank you very much. God bless you all dear students.